हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। आज हम बात करेंगे निपुण इंडिया की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में। यह एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। फंड का पूरा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके लिए हम फंड को डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इस फंड ने पास्ट में किस तरह के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और आगे आने वाले समय में हमें कैसा रिटर्न देंगे यह स्कीम, यह सब कुछ जानेंगे। आगे हम इस फंड ने जो भी पास्ट में रिटर्न दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम कुछ मंथली अमाउंट ऐड करके देखेंगे कि आने वाले समय में जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 20 से 25 सालों में कितना बढ़कर हमें मिल सकता है, यह सब जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखें। हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। दोस्तों, आगे हम बात करें निपुण इंडिया की स्कीम का नाम है निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह एक म्यूचुअल फंड है। यह म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करती है। इसके पास्ट के रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने का रिटर्न 21.15% है। 1 साल का रिटर्न 13.14% है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 37.78% है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 17.28% है और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 25.41% है। स्कीम का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 104 रुपये और 71 पैसा है। दोस्तों, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, बात करें इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज़ की तो 23,765 करोड़ रुपया है, यानी कि लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इतना पैसा निवेश किए हैं। इस स्कीम को आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने किन कंपनी में निवेश किया है। तो इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, तेजस नेटवर्क, पूनावाला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बलरामपुर चीनी मिल्स, टीम कैन इंडिया लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल जैसे बेहतरीन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड हाउस ने इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, बात करें हम एक्सपेंस रेशियो की तो 0.87% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, यानी कि आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, बात करें हम एग्जिट लोड की तो 1% है। अगर आप विथिन 1 मंथ के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड लग सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करें फंड मैनेजर टीम की तो फंड मैनेजर टीम के द्वारा ही म्यूचुअल फंड में आपके पैसे निवेश किए जाते हैं। इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं समीर रज और अक्षय शर्मा। यह दोनों अभी इस स्कीम को यानी इस म्यूचुअल फंड को अभी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें हम निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 6th रैंक पर आता है। निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,77,915 करोड़ रुपए है, यानी कि लोगों ने इतना पैसा निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग स्कीम में निवेश किया है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 30 जून 1995 को। दोस्तों, अब अगर हम बात करें ऑल टाइम रिटर्न की तो 25.41% है, पर अगर आने वाले समय में अगर हमें यह स्कीम मात्र 20% का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है तो आइए जानते हैं कि हमें कितना पैसा निवेश करने पर लॉन्ग टाइम में कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। यह सब हम SIP कैलकुलेटर पर चलकर देखते हैं। दोस्तों, अगर हम हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं और 10 सालों तक ऐसे निवेश करते रहते हैं और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% भी मिलता है तो 10 सालों में हमारा कुल हर महीने 10,000 के हिसाब से 12 लाख रुपये निवेश होंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 26,23,635 रुपये और कुल 10 साल बाद हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा 38,23,635 रुपये। यानी कि 10 सालों में 12 लाख रुपये जो हमने निवेश किए हैं वो 10 सालों में बढ़कर 38,23,635 रुपये हो जाएंगे। अगर हम यही अमाउंट 15 सालों के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 10,000 के हिसाब से हमारा निवेश 18 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 95,42,949 रुपये और 15 साल बाद जो हमारी मैच्योरिटी होगी 1,13,42,994 रुपये हो जाएंगी। यानी कि 15 सालों में जो हमने 18 लाख रुपए निवेश किए हैं वो बढ़कर 1,13,42,949 रुपये हो जाएंगे।
इसी तरह 20 साल तक हम निवेश रखते हैं तो हर महीने 10,000 के हिसाब से हमारा 24 लाख रुपए का निवेश होगा, जिस पर हमें अर्निंग होगा 2,92,14,793 रुपये हो जाएंगे। और 20 साल बाद जो हमारी मैच्योरिटी होगी वो 3,16,14,793 रुपये हो जाएंगी। यानी कि 20 सालों में जो 24 लाख रुपये हमने निवेश किए हैं वो बढ़कर 3,16,14,793 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, अगर यही अमाउंट अगर आप 25 साल तक निवेश रखते हैं और हर महीने 10,000 के हिसाब से 25 साल तक कंटिन्यू निवेश रखते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% भी मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका कुल 25 साल में निवेश होगा 30 लाख रुपये, जिस पर आपको अर्निंग होगा 8,32,67,021 रुपये आपको अर्निंग होगा। और 25 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होगी 8,62,67,021 रुपये। यानी कि 25 साल में आप जो 30 लाख रुपये निवेश कर रहे हैं वो 25 साल बाद बढ़कर 8,62,67,021 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हमारे 30 लाख रुपये 25 सालों में बढ़कर 8,62,67,021 हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% की जगह भी अगर 18% भी गिने तो 25 सालों में जो हमने 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से निवेश किया है वो 30 लाख रुपये हो जाएंगे और उस पर आपको मैच्योरिटी 5,82,33,121 रुपये मिलेंगी। इसी तरह अगर आपको 20% की जगह 22% अगर रिटर्न मिलता है तो हर महीने 10,000 के हिसाब से जो आप 25 सालों में 30 लाख रुपये निवेश करते हैं वो बढ़कर 12,87,55,846 रुपये हो जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज आपको 20% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कई व्यूअर्स हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।